नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडियन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। प्रतापगढ़ में पति पत्नी घर में बैठे थे, तभी अज्ञात बाइक सवार आए और दोनों पर तेजाब से हमला कर दिया। एसिड अटैक से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। देखिए इस वारदात के बाद प्रयागराज और प्रतापगढ़ में कैसे मचा हाहाकार। पति पत्नी पर एसिड अटैक, दोनों गंभीर रूप से झुलसे। अज्ञात बदमाशों का कहर, वारदात के बाद मचा हाहाकार। बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि कब, कहां और कैसे किसी को अपना शिकार बना ले कोई नहीं जानता। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है, जहां एसिड अटैक का मामला सामने आने के बाद हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है घर में बैठे पति पत्नी पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। पति पत्नी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला जेठवारा कोतवाली इलाके के भोगापुर गांव की बताई जा रही है, जहां देर शाम अपने घर में पति पत्नी बैठे थे, तभी अज्ञात बाइक सवार बदमाश आए और वो एसिड अटैक करके फरार हो गए। एसिड के चपेट में आने से अमरजीत और उनकी पत्नी पूरी तरीके से झुलस गए। आनन फानन में दोनों को प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। वही घटना की सूचना के बाद जिला अस्पताल पहुंची अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पति पत्नी की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संबंधित थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बर्न इंजरी है, तो एडमिट किया है दोनों को। अमरजीत को रेफर किया गया हायर सेंटर के लिए। दोनों ठीक है, स्टेबल है फिलहाल। और लगभग 20% बर्न है, 20% के आसपास है अमरजीत का, 15 to 16% का है बर्न। एसिड अटैक, हाँ, केमिकल इंजरी लग रही है। एक जहाँ पर इनका पैतृक निवास है, वहाँ से कुछ दूर 1 किलोमीटर दूर पे ये रह रहे थे। ठाकुर साहब की जमीन थी, तो वहाँ पे इनको कोई तेजाब डावल जो फेंका हुआ केमिकल, उसके बाद वहाँ पे जल गए। तो हम लोगों को सूचना मिली, तो हम गाँव वाले वहाँ पर गए। कोई पता नहीं, ये कोई पता नहीं। अज्ञात लोग हैं? हाँ, अज्ञात लोग हैं और गाँव में सब सामंजस्य। क्या जलने वाले पति पत्नी है? हाँ, पति पत्नी है। इनका लड़का भी था उस समय, उनको कुछ नहीं हुआ, बस वही पति पत्नी में फेंका गया उसी समय। सो रहे थे सब? हाँ, ये लोग लेटे थे। हाँ, उम्र कितनी होगी? उम्र एक की 45 साल है, एक 35।
कहाँ का मामला है ये भोगापुर ग्राम सभा। ये थाना जेठवाड़ा के भोगापुर गांव में पति पत्नी पर केमिकल इंजरी की सूचना प्राप्त हुई। इन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टरों ने इनकी हालत स्टेबल बताई है। इन्हें एसआरएन बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और डॉक्टरों ने ये केमिकल इंजरी बताई है। इसका जांच करके इनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। क्या सर कोई रंजिश या तो अभी तक इस मामले में कोई रंजिश प्रकाश में नहीं है। कौन लोग थे सर तेजा फेंकने वाले? अभी तक परिजनों द्वारा कोई किसी भी संदेह व्यक्त नहीं किया। वही घटना किस वजह से हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? बदमाशों पर कैसे लगेगी लगाम? कौन है आरोपी? कब होगी गिरफ्तारी? खैर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से अजीत की रिपोर्ट। एक तरफ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते ही नहीं। यूपी के बलिया जिले में एक हवस के भूखे दरिंदे ने नाबालिग के साथ हैवानियत के सारी हदें पार कर दी। उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल किया गया। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। घर में घुसकर नाबालिग से रेप, वीडियो वायरल करने की धमकी, भागने के फिराक में था आरोपी, पुलिस ने धर दबोचा। वारदात के बाद मचा हाहाकार। एक तरफ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते ही नहीं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बलिया जिले की है, जहां एक हवस के भूखे दरिंदे ने एक नाबालिग के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा। पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और उसके पिता को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वो दोनों भागने के फिराक में थे। आरोपी पर पास्को कानून की कई धाराओं के अलावा रेप और अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक 13 जनवरी को पीड़िता ने अपने साथ हुए इस अमानवीय अपराध की जानकारी परिजनों को दी। आरोपी और उसका परिवार दबंग बताया जा रहा है, इसलिए लड़की के घर वाले उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार पीड़ित लड़की के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दिनांक 25 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली बलिया पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ में घर में घुसकर ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए गए। इस सूचना पर थाना कोतवाली बलिया पर धारा 452, 376 IPC एवं 3/4/17/18 पॉक्सो अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की धारा 3 और धारा 5(1) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। सरगर्मी से नामजद अभियुक्त गण की तलाश की गई और इनको आज गिरफ्तार करके
इन 2 अभियुक्त गण को जेल भेज दिया गया। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर कोई दबंगई दिखाकर कैसे किसी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सकता है? कब तक महिलाओं और बेटियों पर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे? इतने कड़े कानून के बावजूद भी लोगों के अंदर प्रशासन का डर खत्म हो रहा है। इस तरह की दरिंदगी को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर ऐसे लोगों पर कब लगाम लगेगी? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक के बेटे के दबंगई सामने आई है। विधायक के बेटे पर एक युवक को जान से मारने का आरोप लगा है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध किया। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। विधायक के बेटे पर दबंगई का आरोप। युवक के साथ मारपीट का आरोप। जान से मारने का आरोप। स्थानीय लोगों में आक्रोश। वारदात से मचा हाहाकार। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। विधायक के बेटे पर आरोप लगा है मारपीट का और एक शख्स को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। कार्रवाई न होने पर गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला सदर बाजार के चिनौर इलाके का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी विधायक चेतराम के बेटे नीरज पर शंकर लाल नाम के शख्स को बेरहमी से पीटने और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा है। आरोपी नीरज पर कार्रवाई न होने पर इलाके के लोगों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। हमारा भाई चचेरा भाई शंकर, हमारे यहाँ पे दुकानें हैं, कार्यालय है हमारा, और वहाँ बैठे थे 2 लोग। हमारे भाई शंकर और भांजा हमारा चंदन, दोनों हमारी दुकान के पास कार्यालय है, उसमें बैठे थे। तो विधायक जी का बेटा चेतराम विधायक कुमार जी का उनका बेटा नीरज और 4-5 लोग और अपने कार्यालय से आए। उन्होंने पूछा तू यहाँ कैसे बैठा? तो उन्होंने कहा हम अपनी दुकानों के पास बैठे। इतने उसने गिरोबान पकड़ के उसे पटकने लगा, मारने लगा, अपने कार्यालय खींच के ले गया। वहाँ पे उसने मारा पीटा, उसके बाद गला दबाया। गला पूरा हमारे चचेरे भाई का निशान है। उसके बाद तालाब में फेंकने की कोशिश करी, उतना फिर बेहोश हो गया। तो हमारे भांजा दौड़ के बचाया देगा, जैसे मतलब खींच लाए। फिर नीरज ने खींच कर वहाँ से लेके अपने घर तक मारते हुए ले गया। तो हम लोग जब तक आए, जब तक वो भाग गया था, हम लोग थाने गए। थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, तब हम लोगों ने मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। नीरज पर इससे पहले एक महिला दारोगा के साथ
मारपीट करने और एक ढाबा मालिक को रिवाल्वर के दम पर पीटने का आरोप लगा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। विधायक का बेटा लगातार आरोपों के घेरे में आ रहा है। फिलहाल विधायक जी इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। बिल्कुल इसमें सत्ता नहीं, सब झूठा आरोप है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए, हमारा कार्यालय चिनौर में है, जहाँ पे आम लोग जनता आती है गांव क्षेत्र की, हम वहाँ समस्याएं सुनते हैं। उसी के किनारे कार्यालय की बिल्कुल ये दुकानें बनी हैं, तो रोड के किनारे फुटपाथ पे दिन में एक खोखे लग जाते हैं ना, तो खोखों के आड़ में ये गांव के आसपास के जो कुछ तत्व हैं वहाँ पर आके शराब पीते हैं। वहाँ माताएं बहनें सब निकलती हैं, मेन रोड है। कल मैंने दिन में 5 बजे एक वहाँ ठेला लगा था, मैंने कह दिया भैया एक साइड में लगा लो, और यहाँ पर तुम लगाते हो, भीड़ होती है शाम को, यहाँ पर आके लोग यहाँ शराब उराब पीते हैं, कोई ऐसा नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की, साधारण तरीके थे। और उन्होंने गंगा सागर को बताया, गंगा सागर ने शाम को आके वहाँ पर 2 आदमी बैठाल दिए, नहीं 5 आदमी, 5 थे, 5 लोग गांव के वहाँ पर, मतलब मेरे रोड कार्यालय और घर के बीच में 50-100 मीटर की दूरी है। हाँ, उनकी दुकानों के बीच में खुलेआम वो शराब पी रहे थे। 5 लोग बैठ के ताकि मैं वहाँ से निकलूं। हाँ। तो हमारे बेटा ने वहाँ मना किया, भैया रोड पे क्यों शराब पी रहे हो, साइड में अंदर बैठ के पी लो। और फिर कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिवस, वैसे ही ये उनको साधारण तरीके से इन्होंने समझा दिया। वो हमारे बेटा पे मारपीट के लिए आमादा हो गया, इनके 2-4 हाथ मार दिए। बचाव में एक आध इन्होंने भी फिर हाथ चलाए, ये अकेले थे, वो 7-8 लोग थे। तो उसके बाद रात में ये पूरा राजनीतिक साजिश के तहत पूरे गांव में इन्होंने 10-20 लोग बुला के और मेरे दरवाजे पे आके नारेबाजी करने लगे। स्टेट हाईवे पर 1 घंटे तक पूरी तरीके से जाम कर लोगों ने हंगामा किया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम को खोला गया। वो कुछ जाम लगाए हुए थे, क्या मांगे थी उनकी और क्या आश्वासन दिया गया उनको, क्या कार्रवाई की जा रही है? कल एक लड़ाई झगड़ा हो गया था यहाँ पे 2 गुटों में, और उसी को लेकर के FIR की बात थी। तुरंत पुलिसिया कार्रवाई कराई जा रही है, इस चीज पे जाम समाप्त हो गया। दारोगा के साथ मारपीट करने के मामले में बीजेपी विधायक का बेटा पहले ही जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के बेटे के ऊपर लगातार मारपीट के मामले लग रहे हैं। अब देखना यह है पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए शाहजहांपुर से शशांक रिपोर्ट। कानपुर कोर्ट परिसर में बने CMM कोर्ट में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में कोई था, लेकिन इस साजिश के पीछे का कारण क्या था, क्या मकसद था, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, क्योंकि जिसने भी CMM कोर्ट को अपना निशाना बनाया वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा कानपुर में हाहाकार। चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चोरी की साजिश। क्या थे साजिशकर्ताओं की मंशा? CMM कोर्ट को क्यों बनाया निशाना? जांच में जुटी पुलिस। जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, तब कानपुर कोर्ट परिसर में बने CMM कोर्ट में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन इस साजिश के पीछे इस कारण क्या मकसद था, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जिसने भी CMM कोर्ट को अपना निशाना बनाया है, उसका मकसद किसी न किसी उस फाइल से रहा होगा जो किसी अहम मामले से जुड़ी होगी।
टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कानपुर की है। कानपुर कोर्ट परिसर में बने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है, जिसकी सूचना फैलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने के पुलिस समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी, जिससे प्रथम दृष्टया पाया गया कि चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने का काम किया है। लेकिन चोरों का मकसद किस लिए था, इसका पता नहीं लग पाया है। कल रात में यहाँ पर CMM कोर्ट है, इसमें ताला जो लगा था उसकी कुंडी को काटा गया है। अभी किसी सामान के गायब होने की कोई सूचना नहीं है। इसको देखा जा रहा है, इसका सर्विलांस देखा जाएगा। CCTV भी लगा हुआ है और इसका फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। नहीं, अभी कागजात चोरी होने की कोई सूचना नहीं है। जी, मैं देखता हूँ इसमें क्या कमी है, कहाँ से। प्रथम दृष्टया तो कोई फाइल गायब करने का उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि यहाँ और तो कोई ऐसी चीज है नहीं। जिस कोर्ट का ताला तोड़ा गया है वहाँ कई महत्वपूर्ण मामलों से जुड़े फाइलें रखी हुई हैं। ऐसे में इस तरह की वारदात को अंजाम देना किसी न किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, जिसकी पड़ताल के लिए फोरेंसिक टीम की मदद ली गई। साथ ही परिसर में लगे CCTV कैमरे को देखा जा रहा है और कोर्ट परिसर में कार्य करने वाले कर्मचारियों की मदद से सभी फाइलों को लिस्ट से मिलान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम दृष्टया जांच में ये भी लग रहा है कि जिस किसी ने भी इस वारदात को अंजाम देने का काम किया है वो कोर्ट में रखी फाइलों की जानकारी जरूर रखता होगा। हालांकि जांच में क्या निकल कर बाहर आता है ये तो पुलिस खुलासे के बाद ही पता चलेगा। हमारे यहाँ CMM महोदय के अदालत में जो ताला लगा था, मैं आया तो मुझको जानकारी हुई कि वो ताला तोड़ दिए, टूटा है। लेकिन ताला क्या टूटा, उसका कुंडा किसी ने काटा है। पहुंचा तो यहाँ पर SP महोदय, CO महोदय, ये लोग हैं, सब अपनी उसकी जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी आ रही है। ये देखा जा रहा है कि आखिर ये ताला कैसे टूटा है, क्यों। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर चौकीदार भी है, चैनल भी बंद रहते हैं। इसके बाद ये घटना होना ये अच्छा नहीं है। अदालत के अंदर क्या उद्देश्य हो सकता है, कोई फाइल आइल होगी, किसी फाइल की चोरी करना या कुछ और। अदालत के अंदर कोई धन संपत्ति तो है नहीं कि किसी चीज़ को ले जाना, कोई फाइल से ही होगा। अब ये विवेचना में देखिए क्या आता है। कानपुर की इस कोर्ट से अगर फाइल चोरी करने की बात का खुलासा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देश के सबसे बड़े बेहमई कांड की केस डायरी का गायब होना है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।